हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे और आप सभी देख रहे हैं मुझे यानी अपनी टीचर गुलफ्शा को। आई होप आप सभी ने अपनी अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली होगी और आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपके क्वेश्चन पेपर की होने वाली है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं BA प्रोग्राम का सेमेस्टर 6 का, और हाँ जो हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। और हिस्ट्री जो है इसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी हाँ जो हम इस वाली हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारी इस पूरी हिस्ट्री की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और सारी वीडियोज़ देख सकते हैं ताकि आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर बिना देरी किए आज के इस क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो कि आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। जैसे कि पहला है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन आपको सिर्फ 5 के उत्तर देने, और सभी प्रश्नों के जो अंक हैं वो बराबर हैं। और आप इस क्वेश्चन पेपर का आंसर हिंदी या फिर अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में से एक में दे सकते हैं, लेकिन आप जिस भी भाषा को चुनते हैं, जिस भी भाषा का चयन करते हैं, आपको फिर उसी भाषा में अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा। इसीलिए आपको क्वेश्चन पेपर भी दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है, यानी हिंदी और इंग्लिश में। चलिए फिर बिना देरी करे देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है शीत युद्ध के दौरान विश्व का विभाजन कैसे हुआ, कोरिया और वियतनाम के केस अध्ययन के साथ इसकी चर्चा कीजिए। यानी शीत युद्ध के दौरान जो विश्व था वो उसका जो विभाजन है वो किस तरह से हो गया, किस तरह से हमारा जो पूरा विश्व है वो 2 गुटों में बट गया था। शीत युद्ध के टाइम पे भी हमारा जो विश्व है वो 2 गुटों में बटा हुआ था, किस तरह से ये आपको बताना है। और ये आपको कोरिया और वियतनाम के संदर्भ में बताना है। कोरिया और वियतनाम को ध्यान में रखकर ये बताना है कि किस तरह से ये बट गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछ रहा है विऔपनिवेशीकरण क्या है, अल्जीरिया या घना के संदर्भ में इसकी चर्चा कीजिए। यानी यहाँ आपको बताना है कि विऔपनिवेशीकरण क्या होता है, और ये जो आपको बताना है ये अल्जीरिया और घना के संदर्भ में बताना है, यानी इनका एग्जाम्पल लेके बताना है कि किस तरह से विऔपनिवेशीकरण क्या होता है और आप इसे कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है पेरिस 1960 के छात्र आंदोलन के प्रवाह की चर्चा कीजिए। यानी पेरिस 1968 में जो छात्र आंदोलन हुए थे उनके प्रवाह, उनके बारे में आपको बताना है कि पेरिस में 1968 में किस तरह से आंदोलन किए गए थे और ये छात्रों द्वारा क्यों किए गए थे, इनका क्या उद्देश्य था और क्या क्या हमें समाज पर इसकी वजह से प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा भारत में भोपाल और अमेज़न के संघर्ष विश्वव्यापी परिस्थिति संघर्ष के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी भारत में जो भोपाल है और अमेज़न है उसकी जो संघर्ष है, उसकी जो स्थितियां हैं वो किस तरह से विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विश्व स्तर पर किस तरह से प्रभाव डालती हुई दिखाई देती हैं, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछ रहा है भोपाल गैस त्रासदी की पर्यावरणीय आपदा पर चर्चा कीजिए। यानी भोपाल गैस त्रासदी जो होती है उसकी पर्यावरणीय आपदा पर चर्चा करनी है। भोपाल गैस त्रासदी जो है ये एक तरह का, हम कह सकते हैं एक तरह की घटना है जो भोपाल में हुई थी रात में, और ये किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करती है या पर्यावरण पर किस तरह से प्रभाव डालती है, इस बारे में आपको बताना है, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आपको पहले हमारी वीडियोज़ को चेकआउट करना होगा, क्योंकि मैंने ये पूरे ही बुक आपको पढ़ा रखी है, तो आई होप आपने वो सारी चीज़ें देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से हमारी उस वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पूछ रहा है रंग भेद क्या है, दक्षिण अफ्रीका में किसके विरुद्ध आंदोलन की चर्चा की गई है। यानी आपको बताना है कि रंग भेद होता क्या है और दक्षिण अफ्रीका में किसके विरुद्ध ये आंदोलन चलाया गया था। देखिए रंग भेद का सिंपली अर्थ ये है कि जब हम रंग के आधार पर कोई भी भेदभाव करें तो वो रंग भेद कहलाता है। यानी जब हम किसी भी इंसान को ऊंचा या नीचा उसके रंग के आधार पर मान लें, अगर कोई काला है तो वो नीचा है, अगर कोई गोरा है तो वो ऊंचा है, इसकी जो स्थिति है समाज में बहुत बेकार थी, तो वही जो स्थिति है उसी को रंग भेद की स्थिति बोलते हैं। और जो दक्षिण अफ्रीका में
जनसंख्या थी ये बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं और वहाँ जो अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ अपने आप को सुप्रीम मानते थे, यानी अपने आप को ऊंचा मानते थे दक्षिण अफ्रीका के लोगों से। तो इसीलिए ये आंदोलन क्यों किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, और इसके ये जो आंदोलन था इसका क्या परिणाम हुआ, ये भी आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछ रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की उत्पत्ति और प्रयास पर चर्चा कीजिए। यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जब नागरिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन चल रहे थे, उनकी जो उत्पत्ति हो रही थी, उन पर आपको चर्चा करनी है कि किस तरह से उनकी उत्पत्ति हुई, उनके ऊपर किस तरह से विचार किए गए, क्या क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, और उस टाइम पे क्या समाज की स्थिति थी, क्योंकि आंदोलन हो रहे थे, नागरिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन हो रहे थे। तो इस बारे में आपको इस क्वेश्चन में चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप मानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देश भारत में महिलाएं आंदोलन की एक उपलब्धि थी? यानी क्या आपको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो वो विशाखा दिशा निर्देश थी वो भारत में महिलाओं के आंदोलनों की एक उपलब्धि थी, जो भारत में महिला आंदोलन हो रहे थे उनके लिए वो उपलब्धि बनकर आई या नहीं, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। और क्या सर्वोच्च न्यायालय में जो महिलाओं के जो अधिकार हैं उनको मान्यता दी गई, और क्या ये भारत में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई या नहीं, इस बारे में आपको चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि कह रहा है चर्चा करें कि शीत युद्ध की अवधि के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्में एक प्रचार उपकरण कैसे बन गई। यानी आपको चर्चा करनी है कि शीत युद्ध के टाइम पे, जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस टाइम पे जो जेम्स बॉन्ड थे उनकी जो फिल्में थी वो एक प्रचार का उपकरण कैसे बन गई, किस तरह से उन्होंने प्रचार किया। हम कैसे कह सकते हैं ये जो जेम्स बॉन्ड है इनकी जो मूवीज़ हैं वो प्रचार का एक उपकरण बनी, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं शीत युद्ध के टाइम पे प्रचार के लिए, तो आपको वही भूमिका यहाँ बतानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी किन्हीं दो पर आपको पूरी टिप्पणी करनी है, किन्हीं दो के बारे में आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन है, आपको सिर्फ 2 के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से 4 ऑप्शन है। पहला है हमारा चंडी प्रसाद भट्ट, यानी आपको बताना है कि चंडी प्रसाद भट्ट कौन थे और इन्होंने किस तरह से भूमिका निभाई और इनका क्या रोल था, इस बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेल्सन मंडेला, यानी नेल्सन मंडेला कौन थे और इन्होंने किस तरह से रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन लड़ा और कि किस तरह से एक राष्ट्रपति बने और रंगभेद के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और पहले आपको नेल्सन मंडेला के ऊपर थोड़ी सी जो इनकी भूमिका है या फिर ये कहें इनका परिचय लिखना है कि ये कहाँ पैदा हुए, इनके पिता, इनका गांव वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, जो कि आपको बुक्स में मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनके बारे में आपको बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं ये किस तरह से भूमिका निभाते हैं और इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है समाज में, समाज को बदलने में, समाज में क्रांति लाने के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, ये इनकी जो भूमिका थी और पहले आपको इनके परिचय देना है, ये कौन थे, किससे बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें बतानी है। फिर आपको इनकी वजह से जो समाज में परिवर्तन आई है, समाज पर जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है भारत में महिला आंदोलन, यानी भारत में जो महिला आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में आपको बताना है। और इस आंदोलन में आप जो प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने इसमें भागीदारी ली और जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और ये आंदोलन कब से कब तक शुरू हुए और इस आंदोलन में क्या क्या चीज़ें रखी गई, क्या क्या भेदभावों को रखा गया और क्या क्या मांगे थी महिलाओं की, ये आप सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पूरा ही क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।